प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख खिड़ी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर। व्रत तप धर तनु लगन तर, वंदो वृष शिरमूर। व्रत तप धर तनु लगन तर, वंदो वृष शिरमूर। तिहुअण तिलयम देवम, वंदिता तिहुअणिंद परिपोच्छम। वोच्छम मणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, आचार्य स्वामी महाराज कार्तिकेय द्वारा रचित। इसके अंतर्गत लोकानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है, और लोकानुप्रेक्षा में जीव के स्वरूप की सिद्धि यहाँ की जा रही है। जीव का स्वरूप कैसा है वो यहाँ बताया जा रहा है। तो जो अन्य मत वाले हैं वो जीव का स्वरूप कैसा मानते हैं, उनका मान्यता का खंडन करते हुए यहाँ जीव का यथार्थ स्वरूप दिखाया जा रहा है कि वास्तव में जीव ऐसा नहीं है। देखो, कोई भी चीज को जब बताते हैं ना, तो नेगेटिव से कथन यानी नेगेटिव कथन ज्यादा होता है कि पॉजिटिव कथन ज्यादा होता है। किसी भी चीज का स्वरूप बताने में पॉजिटिव कथन तो कम होता है, और ज्यादा कथन क्या होता है, नेगेटिव होता है कि ये नहीं है, ये नहीं है। वे पॉजिटिव में एक बार बता दिया ये ऐसा है, अब और क्या बताएंगे। तो फिर वो जो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा करके उसका विस्तार वो किया जा सकता है। समय सार में भी आत्मा का स्वरूप बताया, तो एक गाथा दी, एक गाथा में आत्मा का स्वरूप बताया। कौन सी गाथा है? अरसमरूपम गंधम, अव्वत्तम चेदना गुणमसद्दम। जानलिंग गहनम, जीवमनिदिठ संठाणम। जीव का स्वरूप बता रहे हैं, कैसा है जीव? अरसम, अरस है। अरूपम, अरूप है। अगंधम, अवत्तम, अव्यक्त है। चेतना गुण, अब आप लोग बताना नेगेटिव कितने हैं और पॉजिटिव कितने हैं इसमें से ना। अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्त, अशब्द और अलिंग ग्रहण, अलिंग ग्रहण। चैतन्य गुण में आत्मा, हिंदी अर्थ बोलती हूँ। चैतन्य गुण में आत्मा, अव्यक्त, अरस, अरूप है। जानो अलिंग ग्रहण इसे, यह अनिर्दिष्ट, अशब्द है। तो इतने सारी विशेषताएं बताई, सब में आ रहा है। अरस, अरूप, अगंध, अस्पर्श, अशब्द, अव्यक्त, अलिंग ग्रहण, ये सब कौन से हैं? वाले निषेध परक हैं। और पॉजिटिव कौन सा है? केवल एक कहा, चैतन्य गुण में। चेदना गुणम असद्धम, चेदना गुणम असद्धम, वो अशब्द में आ गया। तो चेतना गुण वाला यानी पॉजिटिव तो एक किया, और बाकी आप तो आत्मा बताओ ना, आरा स्वरूप क्यों कह रहे हो? कि फिर बताने में हम ये कहेंगे चैतन्य गुण स्वरूप ही है बस। तो ऐसे ही यहाँ आत्मा का स्वरूप बताया जा रहा है, तो आप अपना बताओ ना कि दूसरे दूसरे लोग क्या मानते हैं,
उनका निषेध करके भी हम आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं। कि कोई ऐसा मान रहा है कि आत्मा पूरे लोक में फैला हुआ है, तो ऐसा नहीं है। आत्मा पूरे लोक में फैलता नहीं है। पूरे लोक में फैलता है तो कैसे फैलता है? कि वो ज्ञान की अपेक्षा से, पर प्रदेशों की अपेक्षा से पूरे लोक में फैला हुआ नहीं रहता। कोई ऐसा मान रहे हैं कि ज्ञान अलग था, आत्मा अलग था, ज्ञान आके चिपक गया, कि ऐसा ज्ञान आगे अलग से नहीं चिपकता है। ज्ञान आत्मा स्वभाव से ही ज्ञानी है, ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान अलग से आके मिलता नहीं है। तो ऐसे अलग अलग लोगों की जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं का खंडन यहाँ पर किया जा रहा है। इसमें अपने चारवाक मत के खंडन की चर्चा चल रही थी कल अपने, कि जो चारवाक मत वाले हैं और क्या मानते हैं कि ज्ञान को पृथ्वी आदि का विकार मानते हैं। कि ज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ है? पंचभूतों से, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इससे ज्ञान उत्पन्न हुआ है। तो बोल रहे हैं कि कहीं तुम्हें देखो, जिसमें जो गुण, जिसे समझ लीजिए कि हमने बेसन के लड्डू बनाए, हमने बेसन के लड्डू बनाए और उसमें स्वाद किसका आ रहा है? स्वाद बाजरे का आ रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? हमने गुड़ के लड्डू बनाए, गुड़ के समझते ना, गुड़ डाल के सर्दियों में गुड़ के लड्डू बनाए और स्वाद चीनी का आ रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? या हमने दूध में चीनी डाली और स्वाद नमक का आ रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं, तो कारण जैसा कार्य होता है ना, जो हमने डाला है, जो उसमें कारण दिया है, वैसा ही तो अपने को रिजल्ट मिलेगा। तो आप कह रहे हो कि पृथ्वी जल अग्नि वायु, इनसे जीव की उत्पत्ति हो रही है, इनसे ज्ञान हो रहा है। तो सोचो तो उसमें चैतन्य है क्या? उसमें ज्ञान है क्या? उसमें है ही नहीं, वो कारण ही नहीं है। दूध में नमक डालो और फिर सोचो मीठा हो जाए, कैसे होगा? उसमें वो है ही नहीं, गुण ही नहीं है। तो ऐसी बात है। इसीलिए आचार्य ने कहा कि ऐसा लगता है ये भूतों ज्ञान क्या कह रहे हैं, ज्ञान को भूतों का विकार मानते हैं, तो उसको भूत ने पकड़ रखा है, इसके भूत चढ़ रखा है, इसका दिमाग सही नहीं है, सिर्फ फिर गया है इसका। ऐसा आचार्य ने यहाँ पर कहा है। तो उसके लिए तर्क क्या दिया? पहली बात तो कि जो जीव को जानता नहीं है, जीव को मान नहीं रहा, जीव को जान नहीं रहा, तो फिर जाने बिना उसका निषेध कैसे करता है कि है ही नहीं? जब तुमने उसको जाना ही नहीं, जान ही नहीं रहे हो जीव को, तो जीव को जाने बिना उसका निषेध कैसे करते हो? और फिर जब तुमको यानी जीव दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर दिखाई देने के बिना तुम उसका निषेध किस प्रकार से कर सकते हो? इस तरह से यहाँ पर इनका खंडन किया। अब ये देखिए आगे अपने, ये गाथा हो गई थी 181, 182 भी कल अपन ने पढ़ ली थी। इसी में कहा था कि जो जीव को जानता नहीं, जीव कैसा है? साफ साफ दिख रहा है, सतरूप है, चैतन्य रूप है और प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। और फिर भी ऐसे जीव को तुम नहीं मानते हो, तो जो जीव को नहीं मान रहे हो, तो फिर उसका निषेध भी करना ठीक नहीं है। आगे गाथा देखिए, 182 नंबर की गाथा है, 183 नंबर की गाथा है, पेज नंबर है 83, 83 नंबर पेज है, गाथा नंबर 183। अब इसी मत वाले को युक्ति से जीव का सद्भाव दिखाते हैं। जदिणय वेदि जियो ताको वेदेदि सुख दुखाणी इंद्रिय विषया सभ्ये को वा जानति विशेषेण। यदि नय हवेदि जियो, यदि यानी यदि, नय नय यानी नहीं, हवेदी यानी होवे, जियो यानी जीव, ताको वेदेदि सुख दुखानी, तो फिर सुख दुख को कौन भोगेगा, यानी कौन वेदेगा? यदि जीव नहीं होगा तो वो सुख दुख को वेदन कौन करेगा? इंद्रिय इंद्रिय विषया सव्य, और सभी जो इंद्रियों के विषय हैं, को वा जानती विशेषण, कौन उसको को यानी कौन, वा यानी उसको, जानती यानी जानेगा, विशेषण यानी विशेष रूप से, यानी विशेष रूप से उसको कौन जानेगा? तो जो सांख्य मती है,
वो सांख्यमती क्या मानते हैं? सांख्यमती ये मानते हैं कि जीव है वो सुख दुख को वेदन करता है। मतलब सुख दुख का वेदन होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण को, कि हमको अभी सुख हो रहा है कि अभी हमको दुख हो रहा है। जैसे ऐसे होता है ना, अपन कहो बच्चों को कि तुम अभी थोड़े से कष्ट सह लो, अभी 5-10 साल लग के पढ़ लो, फिर आगे जिंदगी में आराम ही आराम। तो वो जो चार्वाक मत टाइप वाले होता है ना, वो क्या बोलेगा कि अभी का तो कष्ट, बाद का आराम। प्रत्यक्ष में तो कष्ट दिखा रहे हो, अभी तो तकलीफ दिखा रहे हो। तो भाई अभी तकलीफ हो रही तो बाद की किसने देखी? हम तो अभी को देखते हैं। तो वैसा प्रत्यक्ष प्रमाण को मानने वाले हैं, अभी जो दिख रहा है वही ठीक है। तो वो क्या मानते हैं कि सुख दुख का वेदन मानते हैं, पर सुख दुख का वेदन कौन करता है? तो वो शरीर के आधार से उसको मानते हैं। तो यहाँ आचार्य क्या कह रहे हैं कि यदि शरीर सुख दुख का वेदन करता है, मतलब तुम जीव को नहीं मान रहे हो, तो इस सुख दुख का वेदन कौन करता है? अगर जीव को नहीं मानोगे तो फिर सुख दुख का वेदन कहाँ से होगा? इसलिए ये जो तुम्हारा मत है वो ठीक नहीं है। देखिए इसका अन्वयार्थ पढ़ते हैं। यदि जीव नहीं होवे तो अपने सुख दुख को कौन जानता है, और इंद्रियों के स्पर्श आदि सब विषयों को विशेष रूप से कौन जानता है? भावार्थ, चार्वाक प्रत्यक्ष प्रमाण मानता है, वह अपने सुख दुख को तथा इंद्रियों के विषयों को जानता है, सो प्रत्यक्ष है। यानी प्रत्यक्ष प्रमाण मानता है, और जो सुख दुख हो रहे हैं इंद्रियों के विषय हैं उनको मान रहा है कि ये हो रहे हैं। ये तो मान रहा है कि मैं सुखी हो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, लेकिन इतना विचार नहीं कर रहा कि ये सुख दुख की फीलिंग किसको आ रही है। बिल्कुल वही बात है, ये डायरेक्ट मतलब समझने वाली, जैसे आप पूछ रहे हो ना दीपिका जी कि क्या विचार करें। अभी ये यहाँ लिखा है, अभी चार वाक को तो जाने दो, ये तो अपने लिए बात है कि ये जो सुख दुख की, हमें सुख होता है कि नहीं, हमें दुख होता है कि नहीं, ये तो हो रहा है ना, ये तो अपने को फील हो रहा है ना, ये तो हमको महसूस हो रहा है कि हाँ सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, इंद्रियों के विषय भोगने में आ रहे हैं। अरे क्रोध मान माया लोभ हो रहे हैं, ये पकड़ में आता है कि नहीं आता है? क्रोध तो आता है, मान भी आता है, और मायाचारी, ये अपनी अपनी तो पकड़ में आती है, दूसरों की भी पकड़ लेते हैं हम तो, मायाचारी। और लोभ का परिणाम सब पकड़ में आता है। तो ये जो भाव हो रहे हैं, ये जो सुख दुख की अनुभूति हो रही है, ये किसको हो रही है? किसको होती है? अगर शरीर को होती है, अगर ये माने कि शरीर को होती है, तो शरीर तो रखा है ना मुर्दे का, मुर्दा रखा है ना शरीर, उसको होती है क्या? जैसे वो पंचभूतों से मिलके बनने वाली बात कहते हैं ना, कि पंचभूतों से मिलके जीव बन गया, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से। तो वो मुर्दे में, डेड बॉडी में पंचभूत है कि नहीं है? डेड बॉडी में पंचभूत है कि नहीं? अगर पंचभूतों से ये शरीर बना है तो डेड बॉडी में भी पंचभूत है, तो उस डेड बॉडी में भी जीव होना चाहिए, फिर वहां पे भी जीव की उत्पत्ति होनी चाहिए, उसको भी जीव मानना चाहिए। लेकिन उसको तो ले जाके जला आते हैं। तो ये मतलब बहुत बड़ी बातें नहीं है, वो बस वो विचार ही नहीं करते हैं। अविचारित रम्यम बोलते हैं कि तुम्हारे बिना विचारे तुम्हारी बात ठीक लगती है, लेकिन थोड़ा विचार तो करो कि तुम जीव को नहीं मान रहे हो, शरीर को ही मान रहे हो, तो ये जो सुख दुख है, ये बिना ज्ञान के, बिना जीव के सुख दुख की अनुभूति होती किसको है? कहाँ से होती है? अगर शरीर को ही होती हो, मुर्दे को भी होनी चाहिए। अरे जिंदा को भी शरीर को कहाँ होती है? जिंदा को भी कितनी बार तो मतलब प्रसिद्ध उदाहरण है कि काम करते करते, खेलते हुए लग जाए, कहीं कुछ हो जाए, पता ही नहीं चलता है, और फिर बाद में ज्ञान होता है, तब फिर वो सुख दुख की अनुभूति उसमें होती है, नहीं पता ही नहीं चलता है। तो ये जो सुख दुख का वेदन कर रहा है, ये जीव नहीं हो तो ये कौन सुख दुख का वेदन करे, कौन जाने? और जो ये सारे इंद्रियों के विशेष विषय हैं, इनको भी कौन जानता है? ये शरीर जानता है कि इंद्रिय के विषयों को? शरीर को पता लगता है कि ये ठंडा है गर्म है? शरीर को पता लगता है क्या? देखो,
ज्ञान ही काम करता है, अपने को सब दिखता है, सब दिखता है, विचार नहीं करते, भेद ज्ञान नहीं करते। पैरालिसिस हुआ हुआ लोगों को देखा है कि नहीं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के प्रसंग में, नहीं तो टीवी में दिख जाते हैं, पैरालिसिस हो गया। अब पैरालिसिस हो गया तो वो अंग में काम नहीं कर रहा है। अब मान लो उस किसी के पैर में हो गया है, पैरालिसिस हो रहा है। अब किसी ने कहा इनके सेक करो गर्म पानी का, ठीक है, तो अब लगा दिया अपन ने, तो वो क्या बोलते हैं, केयर टेकर, तो वो गर्म पानी करके लाया। गर्म पानी करके लाया तो अब उसने देखा नहीं, बहुत तेज हो गया था गर्म पानी, और उसने डाल दिया पेशेंट के पैर उसमें। अब क्या हुआ कि वैसे ही पेशेंट बेड रेस्ट, तो वो स्किन भी सब कैसी हो जाती है, सारी एकदम सेंसिटिव ऐसे, तो तेज गर्म पानी में वो रखते ही वो स्किन ही ऐसे निकल गई। अब वो अपने को तो मुंह बन रहा है, अपने को तो सुन के दर्द हो रहा है जैसे, लेकिन वो जिसके पैरालिसिस हो रहा है उसको क्या हो रहा है, वो शरीर तो है ना वहां पे, शरीर तो है, तो फिर ज्ञान, ज्ञान शरीर में ज्ञान नहीं, ज्ञान जी वहां देखो, वहां ऐसा नहीं है कि वहां वो जीव नहीं, मरा हुआ आदमी है, ऐसा तो नहीं है, जिंदा है, ज्ञान भी है, लेकिन वो उतने एरिया में वो समझ लीजिए, क्योंकि ज्ञान के लिए अपन ने देखा था शिवोक्षम ज्ञान है, अभी वर्तमान में कौन सा ज्ञान है अपने को, शिवोक्षम ज्ञान है। और शिवोक्षम ज्ञान कैसा है, लब्धि और उपयोग रूप भावेंद्रिय है ना, लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम, और साथ में द्रव्येंद्रिय निवृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रियम। तो ये जो उपकरण भी सही होना चाहिए, निवृत्ति भी, आत्म प्रदेशों की रचना, और बाहर में उसका उपकरण भी सही होना चाहिए, तब ये ज्ञान होता है, लब्धि उपयोग हो और साथ में उसका उपकरण सही हो, तब जाके काम होता है, ज्ञान तब होता है। तो अभी वो जो स्पर्शन इंद्रिय रूप उपकरण है उतने एरिया का, वो उसका खराब हुआ है। ज्ञान तो है, बाकी की सब जगह तो ज्ञान है ना, ऊपर के पोर्शन में ज्ञान है, पैरों में पैरालिसिस आ रहा है तुम्हारी, तो ज्ञान तो है, लेकिन वो उतने एरिया में अभी ज्ञान काम नहीं कर रहा है, ऐसा समझे। तो वहां पर वो शरीर है, लेकिन वो सुख दुख का अनुभव उसको नहीं हो रहा, पता ही नहीं चलता है, पता ही नहीं चला। नहीं अभी दूसरा कोई होता तो तुरंत, सही आदमी होता स्वस्थ, तो गर्म लगते ही क्या करता है, गर्म लगते ही हटाता है, हटाता है, चिल्लाता है, जो भी होता है। और ये ज्ञान काम नहीं कर रहा है, तो ये हमको समझ में आता है कि नहीं आती है ये बातें, ये दिखती हैं कि नहीं परिस्थितियां, ये चीजें दिखती हैं, तो ये नहीं विचार करते कि ये शरीर को ज्ञान नहीं हो रहा। देखो उस समय ये विचार करें कि ये ज्ञान करने वाला कौन है, ये शरीर ज्ञान करने वाला नहीं है, ऐसा विचार नहीं करते। तो वो चार्वाक मत वाले भी ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं खाली कहने के लिए, लेकिन ये जो प्रत्यक्ष है, ये जीव के बिना ये प्रत्यक्ष भी कौन कर रहा है, ये सुख दुख का वेदन, ये जो अपने इमोशंस होते हैं, हंसी, हंसने के, रोने के, गुस्सा के, मान के, ये जो हमारे भाव हो रहे हैं, ये भी कौन किसको हो रहे हैं, शरीर को होते हैं क्या, शरीर को होते हैं, या ये जो भाव हो रहे हैं किस में हो रहे हैं, ये जीव में हो रहे हैं। यद्यपि ये भाव जीव नहीं है, क्रोधादि भाव ये भाव है, लेकिन फिर भी जीव में हो रहे हैं, उससे जीव पकड़ में आता है, पकड़ में जीव आता है, तो इसलिए जीव का सद्भाव अवश्य सिद्ध होता है। देखिए आगे गाथा है 184। अब आत्मा का सद्भाव जैसे बनता है वैसे कहते हैं, संकप्पमवो जीवो सुख दुःखमयं हवे संकप्पो तं वेदति जीवो देहे मिलिदो विसावत्थ। कैसा मानते हैं ये सांख्य मती, ये मानते हैं जीव संकल्पमय है, संकल्प रूप जीव है, ऐसा वो सांख्य मती मानते हैं। संकल्प रूप मतलब जीव को मान रहे संकल्प विकल्पों का पुंज है, जिसमें संकल्प विकल्प चलते रहते हैं ना, इसका नाम है जीव। संकल्प विकल्प का क्या मतलब है, संकल्प विकल्प किसे कहते हैं, कि सामान्य शब्दों में कहें जो भी विचार अपने चलते रहते हैं अपनी भाषा में, तो अपन कहें वो संकल्प विकल्प है। लेकिन थोड़ी सी उनकी बारीकी में जाएं तो संकल्प तो करते हैं अपन ज्यादातर भविष्य के लिए,
और विकल्प करते रहते हैं भूतकाल के लिए, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, वो विकल्प करते रहते हैं। और भविष्य में हम ऐसा करेंगे, इसको ऐसा कर लेंगे, इसको वैसा कर लेंगे। ये भविष्य के प्लानिंग जो चलती है वो संकल्प। तो भूत भविष्य के जो विचार चलते रहते हैं वो संकल्प विकल्प। और भी समय सार में तो वहाँ प्रकरण दिया है, तो जयचंद्र चावड़ा ने अलग ही अर्थ किए उसके, कि जो संकल्प है, संकल्प तो नहीं, विकल्प शब्द का किया। विकल्प किसे कहते हैं? विकल्प का मतलब होता है भेद। विकल्प का मतलब भेद सुना है कि नहीं सुना? नहीं सुना? विकल्पात्मक प्रश्न जो अपने आते हैं ना, ये कौन से होते हैं? जो अपने चार चार ऑप्शन जिसमें आते हैं, ये विकल्पात्मक। विकल्पात्मक मतलब आपको ऑप्शन मिले, भेद है ये, इनमें से एक आपको बटन दबाना है। तो विकल्प का अर्थ भेद भी होता है। तो भेद करना, भेद करके विचार करना, वो विकल्प। और संकल्प क्या है? कि राग द्वेष की जो कल्पनाएं हैं उनको कहते हैं संकल्प। तो वहां समय सार में ऐसा अर्थ किया है। तो यहाँ तो समझ लो, जो चार्वाक मान रहे हैं कि संकल्प विकल्प किसी भी तरह के राग द्वेष के जो भी विचार, भूतकाल के, वर्तमान के, भविष्य के, जो भी राग द्वेष के जो भी विचार चल रहे हैं, जो भी बातें हैं, उन सब का समूह, उसका नाम जीव है। संकल्प विकल्पों का समूह को वो जीव मानते हैं। कौन मानते हैं? किसकी बात चल रही है? चारवाक मत वाली। चारवाक मत वाले, उनकी बेसिक मान्यता क्या है? कि वो एक तो प्रत्यक्ष को ही मानते हैं, बस जो दिख रहा है वही। और दूसरी बात, अगला भाव परभाव नहीं मानते, बस जीव इस भर में मर गया मतलब खत्म, दैट्स ऑल। ये इनकी बेसिक मान्यताएं हैं चारवाक मत वालों की, कि अगला भाव नहीं होता है, बस इस भाव में जो है वो है। इसी इसी से समझ में आ रहा है, प्रत्यक्ष वर्तमान में जो है तो उसको मानते हैं, बाकी आगे पीछे का कुछ मानते नहीं है। तो वो क्या मान रहे हैं? जीव का स्वरूप, कि जीव संकल्प रूप है, संकल्पों का, विकल्पों का समूह है। बोलिए ट्रेन जी। तो मैम एक एक बार में तो वो लोग ये मान रहे हैं कि शरीर ही सुख दुखमय रूप है जो प्रत्यक्ष है, और फिर आप मतलब ये बोल रहे हैं कि जो जीव है वो संकल्प विकल्प वाला है। तो क्या दोनों में क्या डिफरेंस सब हुआ? ऐसे ही है ना, इसीलिए तो उनकी खुद की एक निर्णय नहीं है। नहीं तो शरीर को ही जीव मान रहे हैं, पंचभूतों से मिलके बना है, उससे जीव की उत्पत्ति हो रही है। और अब ये जीव को मान रहे हैं, बस वो जीव का मतलब क्या है वो ऐसा मान रहे हैं। अ, खुद ही निर्णय पे नहीं है। सीधी सी बात तो यही है, खुद उनको निर्णय नहीं है। एक हम तरफ लोग को से कंफ्यूज कर रहे हैं। खुद ही कंफ्यूज है, खुद ही कंफ्यूज है। तो ऐसा होता है ना, जैसे अपन बोलो कि किसी से पूछो कि सुख दुख क्या है, तो कुछ लोग ऐसे कहेंगे, सुख दुख क्या है, तो मन की कल्पना है, ऐसा बोलते हैं। सुख दुख क्या है? मन की कल्पना। कर्म के बारे में लोगों से पूछो, कर्म क्या होता है, कि कर्म वर्म की कोई ऐसे चीज नहीं होती, वो तो बस संस्कार होता है, एक अपने भाव होता है वो। जैसे अपने यहाँ मतलब जैन दर्शन में कर्म मतलब बाकायदा फिजिकल वस्तु है, पौद्गलिक। जैसे धूल होती है, वैसे पौद्गलिक कर्म है, एक्चुअल में है, ऐसा अपन मानते हैं। पर कुछ अन्य मत वाले ऐसे फिजिकल रूप से कर्म नहीं मानते। वो कर्म मतलब बस बातों में, कर्म मतलब ऐसे एक संस्कार है, या जो क्रिया कर रहे हैं वो कर्म है, इस तरह से। तो ये चार्वाक वाले भी या तो शरीर को जीव मान रहे हैं, शरीर के रूप से, या फिर अगर जीव मान रहे हैं तो जीव मतलब कोई एक्चुअल में कोई वस्तु है, ऐसा नहीं। ये जो संकल्प विकल्प चल रहे हैं ना, विचार, बस विचारों का ना, यही जीव है। ये विचार ही जीव है। तो क्या विचार जीव है? जीव में विचार होते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन वो विचार ही जीव है क्या? वो विचार जीव नहीं है, जीव विचार मात्र नहीं है, ऐसा नहीं है। तो वो जो ये विचार चल रहे हैं ना, बस बस यही है जीव, ऐसा करके वो मानते हैं। तो उसका खंड यहाँ बता रहे हैं कि संकल्प मवो जीवो, जीव है वो संकल्पमयी है, सुख दुखमयम हवे संकल्पो। और जो संकल्प है वो कैसे है? संकल्प है वो सुख दुख में है। तम चिय वेदधि जीवो, तम यानी उसको, चिय यानी उस जो ये संकल्प विकल्प हो रहे हैं उनको वेदधि यानी वेदन करता है, जीवो यानी जीव।
देहे मिलिदो भी संवत है, और वो जो जीव है वो देहे यानी देह में, मिलिदो यानी मिल रहा है, संवत है यानी सब जगह मिल रहा है। क्या कह रहे हैं कि यदि आप जीव को संकल्प विकल्पों का पुंज मान रहे हो, ठीक है, और संकल्प विकल्पों का वो पुंज है, और संकल्प विकल्प क्या है, संकल्प विकल्प है वो सुख दुख रूप है, सुख दुख रूप है। तो ये जो सुख दुख है, वो सुख दुख कहाँ से अपने को समझ में आते हैं, शरीर के आधार से, शरीर के आधार से वो सुख दुख समझ में आते हैं। और जीव कहाँ है, यानी शरीर में अपने को सुख दुख समझ में आते हैं, तो वो सुख दुख कौन जान रहा है, वो सुख दुख कौन जान रहा है, वो सुख दुख जीव जान रहा है। तो वो देह में सब जगह मिल रहा है, तो भी जानने वाला जीव है। देखो फिर से, जीव संकल्पमयी है, ये मान रहे हैं वो, उनकी मान्यता को लेके ही बात कर रहे हैं। यदि आप ऐसा मान रहे हो कि जीव संकल्पमयी है, ठीक है, मान लिया, और संकल्प क्या है कि वो सुख दुख रूप है, ठीक है, सुख दुख रूप है। और वो जो सुख दुख रूप जो संकल्प, सुख दुख रूप जो संकल्प है, उनको कौन जान रहा है, पहली बात। और आप कह रहे हो कि ये शरीर में मिल रहा है जीव, तो शरीर में मिलता हुआ होने पर भी वो जान कौन रहा है, शरीर में मिला हुआ है जीव, तो भी जानने का काम कौन कर रहा है, मतलब वो क्या है, ज्ञान को नहीं मान रहे ना, जीव को ज्ञान, ज्ञान स्वरूप नहीं मानते, ज्ञान अलग से बाहर आया, बाहर से आया, ऐसा मान रहे हैं। तो यहाँ ज्ञान की सिद्धि कर रहे हैं कि जो आपके संकल्प विकल्प है, इसको भी जीव जान रहा है। जीव खुद संकल्प विकल्प इटसेल्फ, संकल्प विकल्प अपने आप में जीव नहीं है, इन संकल्प विकल्पों को जानने वाला जीव है। वो जो सुख दुख हो रहे हैं, वो सुख दुख जीव नहीं है, उस सुख दुख को जानने वाला जीव है। जीव भले ही शरीर में मिला हुआ दिखा रहे हो आप, शरीर में मिला हुआ होने पर भी, इस शरीर में मिला हुआ होने पर भी इस शरीर में जानने का काम अलग का हो रहा है, मतलब इस अवस्था में जानने का काम करने वाला अलग है, और ये शरीर अलग है। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव में आता है कि कहीं भी जो भी सुख दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है शरीर के किसी भी पार्ट में, तो वो उस दुख को जानने वाला वो जीव अलग है, और वो बॉडी का पार्ट वो अलग है। उस बॉडी पार्ट को ज्ञान नहीं होता है, उस बॉडी पार्ट में ज्ञान नहीं होता है, जानने वाला जीव वो एकदम अलग है। तो इस तरह से ये यहाँ पर आत्मा का सद्भाव बताते हैं कि ये जो चार्वाक मत वाले हैं, इस तरह की मान्यता उनकी है, और ये मान्यता उनकी ठीक नहीं है। देखिए एक गाथा और ले लेते हैं, 185। अब जीव देह में मिला हुआ सब कार्यों को करता है, यह कहते हैं कि जीव देह में मिला हुआ है, और देह में मिला हुआ ही वो सब कार्यों को करता है। देह मिले दो भी जीवो, सब कम्मादिको वदे जम्हा, तम्हा पयट माणो एयत्तम बुच्छदे दोन्नम। क्या कह रहे हैं कि देह मिली दो, देह से मिला हुआ भी यानी ही, जीवो यानी जीव, सब कम्माणी, सब सब कामों को उपदे करता है, जम्मा, जम्मा यानी चूंकि, चूंकि क्योंकि, चूंकि जीव देह से मिला हुआ होने पर सब काम को करता है, तम्हा पयट मानो, तम्हा यानी इसलिए, पयट मानो यानी प्रवृत्तमान, प्रवृत्तमान यानी प्रवृत्ति करते हुए, एयत्तम यानी एकत्व, बुद्धदे, बुद्धदे यानी दिखाई देता है, दोनम, इस दोनम यानी दोनों में, क्योंकि चूंकि जीव देह में मिला हुआ ही सारे काम करता हुआ दिखता है। प्रॉब्लम क्या है, शरीर और आत्मा एक क्यों लग रहे हैं, ये जो जीव है शरीर को ही आत्मा क्यों मान रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो भ्रम हुआ है बिल्कुल ही निराधार है, ऐसा नहीं है। ये जो गलतफहमी हो रही है ना कि शरीर जीव है,
तो ये गलतफहमी बिल्कुल हवा में हो गई है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे भी कारण है, मतलब जीव की भी इतनी बड़ी गलती नहीं है, तो गलत मान रहा है तो। क्या क्यों नहीं है? क्योंकि ये जीव शरीर में मिला हुआ सारे काम करता हुआ दिखता है। इस शरीर से अलग जीव दिखता नहीं है, और शरीर में मिला हुआ सारे काम करता है। मोक्षा प्रकाशक में टोडामल जी साहब ने इसके लिए जो शब्द दिए हैं कि आत्मा और शरीर में निमित्त निमित्तिक संबंध बहुत घने हैं, इसलिए भिन्नता भासित ही नहीं होती। जब इच्छा होती है उठ के चलो, तो चलता है साथ में, तो ऐसा नहीं होता जीव निकल के अलग से चल के जाता है, शरीर के साथ जीव जाता है। जब इच्छा होती है खाऊं तो खाता है, जब इच्छा होती है बैठूं तो बैठता है, सोऊं तो सोता है। बिल्कुल अभी 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 ये जीव की इच्छा, ये हाथ ऐसे हुआ, तो ये क्या है? ये एक द्रव्य का काम है कि दो द्रव्य के काम है? दो द्रव्य के काम है। लेकिन इधर जीव का काम क्या है? जीव का तो राग की परिणति कि मैं हाथ को ऐसे करूं, ये जीव की इच्छा। और इधर इस शरीर का परिणमन कि ये ऐसे हो, ये दोनों एक साथ होते हैं। इतना कोइंसिडेंस है कि जैसे जीव की इच्छा होती है ये ऊंचा उठाऊं, ये नीचा रखूं, ये वैसे वैसा परिणमन होता है। तो भ्रम क्या होता है? ये एक ही तो है और मैं ही तो करता हूँ, ये भ्रम होता है। ये एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व का ये भ्रम हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं चूंकि जीव, क्योंकि जीव अन्वय देखिए, देह से मिला हुआ ही कर्म नोकर्म रूप सब कार्यों को करता है, इसलिए उन कार्यों में प्रवृत्ति करते हुए लोगों को दोनों दोनों यानी देह और जीव के एकत्व दिखाई देता है। यानी वो जो चार्वाक जो मान रहा है कि उसकी कारण बता रहे हैं। कारण क्या है इसके पीछे? क्योंकि ये जीव शरीर में मिला हुआ सारे कार्यों को करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सारे कार्यों को करता हुआ दिखाई देने से वो लगता है कि ये ही मैं हूँ, ये ही जीव है, ऐसा वो लगता है। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं, एक वो पुराने जमाने में वो चलते थे, समझ लीजिए स्टेज पे नाटक कुछ इस तरह के, तो एक घोड़ा जैसा कुछ होता है, घोड़ा बनता है, देखा होगा आप लोगों ने, उसमें दो लोग होते हैं, वो उस तरह से कपड़ा, एक तो होता है आगे खड़ा हुआ और एक वो चार पैर बन के चलता है। समझ में आ गया? आप लोग, कुछ लोग तो समझ गए शायद, है ना? वो इस तरह का होता है, दो लोगों की मिलीजुली काम, मतलब उसमें कार्यक्रम होता है। अकेला एक व्यक्ति नहीं कर सकता, एक तो वो आड़ा ऐसा चौपाया बनता है और एक उसमें सामने दिखता है, दो लोग मिलके वो काम करते हैं। तो अब वो दो हैं कि एक है, और दोनों एक साथ करते हैं बिल्कुल बराबर। कहीं भी ऐसा नहीं होता कि ये इधर जा रहा है और वो उधर जा रहा है, अलग अलग हो जाए। अच्छा, बराबर बढ़िया कार्यक्रम दिखाते हैं वो, जो भी है। जिन लोगों ने देखा उनको समझ में आ गई ये बात, नहीं तो टीवी में कुछ आते ही है इस तरह के। तो वो दो है कि एक है? दो हैं, लेकिन साहब एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ नाच रहे हैं, एक साथ उछल कूद कर रहे हैं, एक साथ इधर से उधर जा रहे हैं, पूरे स्टेज को इधर से उधर भाग रहे दौड़ रहे हैं, सब एक साथ कर रहे हैं। कि वो एक साथ कर रहे हैं इसलिए भ्रम हो रहा है, लेकिन तुम्हारे भ्रम से वो एक तो नहीं हो जाएंगे, एक तो नहीं हो गए हैं, वो दो ही हैं। तो ऐसे ही ये दोनों भी वो जो भी घोड़ा जो बना है, ऐसा ही ये असमान जाति द्रव्य पर्याय में ये दो हैं, ये दो एक में ही दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में दोनों अलग अलग हैं। अब तुम गलती से उसको एक मान रहे हो, तो भी देखो हमारी मान्यता से भी द्रव्यों में कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना ही मान लो, कितना ही मान लो कि एक हो गए, आत्मा और शरीर एक है, अनादिकाल से मानते आ रहे हैं, लेकिन द्रव्य के असर नहीं होता है। आप देखो कितना निसरड़ा है असर ही नहीं होता है कि वो मिलके एक हो जाए, कि ये इतना मान रहा है तो चलो थोड़ा तो कुछ तो हो जाए। ये द्रव्य अपना स्वरूप नहीं छोड़ता, द्रव्य अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। जीव कुछ भी माने, कुछ भी करे, मान्यता से क्या होता है? ऐसे ही हमको अपनी समझ लो जीवन में भी कि कोई हमारे बारे में क्या मान रहा है, क्या मान रहा है, क्या सोच रहा है, कि कोई कुछ भी माने, हम क्यों अपना स्वभाव छोड़ें? हम क्यों अपना स्वरूप छोड़ें? हम क्यों अपनी समता छोड़ें? दूसरों के मानने से इफेक्टेड होकर हमारी समता बह जाती है बारिश के पानी की जैसे।
ये क्या मान रहा है, ये क्या मान रहा है, ये क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो जब आज तक ये जीव को शरीर मान लिया, कि शरीर को जीव मान लिया, तो भी इन्होंने अपना स्वरूप नहीं छोड़ा। शरीर शरीर ही रहा, जड़ जड़ ही रहा, चेतन चेतन ही रहा, और सब द्रव्य अपना परिणमन इसी तरह का करते हैं। तो फिर हम क्यों दूसरे की मानने के आधार पर, दूसरे की मान्यता के आधार पर यहाँ जीवन में, लाइफ में अपने परिणाम बिगाड़ते हैं, अपनी समता छोड़ते हैं। नहीं छोड़ना चाहिए, ये शिक्षा मिलती है अपने को। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो जीव है वो शरीर से मिला हुआ ही सारे कार्यों को करता है, उन कार्यों में प्रवृत्ति करते हुए वो एकत्व दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में दोनों में एकत्व नहीं है, दोनों वास्तव में भिन्न भिन्न ही है। ऐसा यहाँ पर ये कह रहे हैं। अभी और थोड़े से कुछ गाथाएं हैं ये, इसके बाद में फिर बस कुछ गाथाएं हैं ये 191 तक, 91 नहीं 90 तक ही चलेंगे। फिर अब अपना फिर अंतरात्मा बहिरात्मा ये स्वरूप जो अपना है वो यहाँ पे चालू हो जाएगा। देखेंगे कल हो जाएगी तीनों चारा गाथाएं, कल पूरा करेंगे। अभी यही पूरा करते हैं। वो जय शांति। वो चार वाक मत वाले क्या करते हैं, हम भी नहीं पढ़े थे तो हम भी समझ रहे थे, हम भी यही करते थे, तो थोड़ा हमें पढ़ने लगे तो पता चला। अभी भी अनुभव में तो बहुत कम है, बाकी पढ़ने से ही पता चला। पहले हम भी ऐसे ही थे, चार वाक ही क्या है। हाँ अब तो पढ़ने से पता चला चार वाक वाले क्या, हम भी ऐसे ही थे। हाँ वही तो मैंने कहा ही था ना कल वल, कि कोई अलग से कहीं ढूंढने जाएंगे कि ये चारवाक है, ऐसा नहीं। अपने में ही ऐसी मान्यता वाले, तो अपनी ऐसी थोड़ा सा भी मान्यता है, पढ़ने लगे इसलिए। ऐसी मान अपनी तो है ऐसी मान्यता, हाँ इसीलिए। हाँ लेकिन किसी दूसरे को नहीं समझाना है, ऐसा लगे कि चारवाक वाले की बातें यहाँ क्यों बता रहे हो, कि हम भी तो यही मान रहे हैं ना, हम हाँ भी तो ऐसा ही मान रहे हैं। हमारी मान्यताओं में, कल ही मैंने कहा था, अपनों में ही ऐसे लोग होते हैं कि किसने देखा अगला, अभी तो ऐश करो, अभी तो आराम से रहो, भविष्य किसने देखा है, अगला भाव किसने देखा है, ऐसा मानते हैं और स्वरूप नहीं जानते। ऐसा हम ऐसा मानते हैं कि नहीं, कि ज्ञान, देखो ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, ये तो अभी हमने पढ़ा सुना थोड़ा तो ठीक है। नहीं तो गुरु से ज्ञान आएगा, किताबों से ज्ञान आएगा, कि कहीं इंटरनेट से ज्ञान आएगा, वो ज्ञान बाहर से आगे, मतलब ये मान्यता कहीं ना कहीं साइलेंट रूप में ये पड़ी है इस तरह की, कि ये ज्ञान है। और आत्मा, मैं अलग से कोई द्रव्य रूप से आत्मा हूँ, ये स्वीकार करने वाले बहुत कम है दुनिया में। आत्मा मतलब ऐसे ही कोई कल्पना वाली चीज, कोई बातों वाली चीज, ऐसा समझते हैं, तो वो संकल्प रूप उसको मानते हैं, बस ऐसे ही है। वास्तव में वस्तु पदार्थ है, जैसे ये हमको द्रव्य दिख रहे हैं आंखों से, ये इनको हम मान रहे हैं, ऐसा ही अमूर्तिक पदार्थ आत्मा चैतन्य स्वरूपी है। ये समझ में नहीं आता। हम आकाश की सत्ता को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? आकाश द्रव्य दिखता है अपने को, दिखता है कि आकाश दिखता नहीं है, अमूर्ति के आंखों से जो कुछ दिख रहा है ना, कि खाली जगह दिखती है। ये खाली जगह जो दिख रही है ना, वो हमको प्रकाश, या तो प्रकाश दिखता है कि अंधकार दिखता है, उद्गल दिखता है। खाली जगह नहीं दिखती है, अपने को जगह नहीं दिखती है। हमको आकाश द्रव्य नहीं दिखता है, जगह मीन्स आकाश द्रव्य नहीं दिखता है। हमको जो खालीपन में भी दिख रहा है ना, वो कुछ पुद्गल के प्रकाश रूप, परमाणु के अंधकार अंधेरा रूप जो भी है, वो दिखता है। लेकिन हम आकाश द्रव्य को, अभी आत्मा को छोड़ो, आकाश को फील करने की कोशिश करो, कि यहाँ आकाश द्रव्य है, कैसा है, अमूर्तिक है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, वो है ना। जब हम चल रहे हैं तो वो निमित्त बन रहा है, जब हम बैठे हैं तो आकाश द्रव्य है। तो ऐसा ही तो आत्मा भी है ना, ऐसा ही अमूर्तिक, ये ज्ञान स्वभावी जो जान रहा है, ये जो बोल रहा है, ये शब्द नहीं, ये जो बोलने वाले को भी जान रहा है, वो मैं हूँ। ऐसा अपने आप को पहचानने की कोशिश करें। समय अपना हो गया है। आप लोगों को भक्ति पढ़िएगा, घर में अगर इकट्ठे हों, मैं एक दो लाइन आपको बोल के बताऊं ताकि आप लोगों को पढ़ना आ जाए।
तो अगर मंदिर में आप लोग का ग्रुप हो तो मंदिर में, नहीं तो वो क्या ग्रुप में ही मजा आएगा ऐसा साथ बोलने में। इसलिए नीलम भाभी आप कुछ कह रहे हैं? यही कह रही थी कि एक बार थोड़ी आचार्य भक्ति आप बुलवा दीजिए, यही कह रही हाँ थी। मैं आपको, क्योंकि वो बड़ी है तो उसमें है कुछ भी नहीं, आचार्यों के नाम है, बस हम सब उनके नाम ही स्मरण करें। और जिनको परिचय नहीं है तो वो उनके नाम और उनके ग्रंथ से परिचित हों, बस उसमें वही है और कुछ नहीं है। मैं थोड़ा सा बोल के बताती हूँ आपको। आचार्यों की भक्ति चाहिए, आचार्यों का आशीष चाहिए, पवित्रता आचार्य से चाहिए, आचार्य गुरु से आचार चाहिए, आचार्यों की भक्ति चाहिए, आचार्यों का आशीष चाहिए, अरहत बलि जैसी एकता चाहिए, भद्रबाहु जैसा भद्रबाहु जैसा संघ चाहिए, धरसेन जैसी श्रुत भक्ति चाहिए, पुष्पदंत जैसी क्रांति चाहिए, भूत बलि जैसी शिष्यता चाहिए, गुणधर जैसी सूक्ष्मता चाहिए, आचार्यों की भक्ति चाहिए, आचार्यों का आशीष चाहिए, पवित्रता आचार्य से चाहिए, आचार्य गुरु से आचार चाहिए, आचार्यों की भक्ति चाहिए। इसमें ये नाम दिए हैं, फिर नीचे उन्होंने क्या किया ये अपने को पता नहीं हो ना। तो अरहत बलि कौन थे, जिन्होंने, जो अपनी कहानी है श्रुत पंचमी की, तो जहाँ उन्होंने मुनिराजों का सम्मेलन किया था, जहाँ पर धड़सेनाचार्य ने पत्र भेजकर फिर दो शिष्यों को बुलाया था, तो वो अरहत बलि। फिर भद्रबाहु स्वामी, धड़सेन स्वामी, अभी अभी जिन लोग के अपने नाम पढ़े हैं उनके मैंने बोल दिए। फिर वे सब इनके ये हैं, आर्यमंशु, यति, वृषभ, पूरे चारों नियमों का इसमें ज्ञान भी हो जाएगा अपने को और आचार्यों की महिमा भी आएगी। इस तरह से ये आचार्य भक्ति पढ़िएगा आप लोग जरूर, ठीक है? बोलिएगा मुझे। मैम बहुत सुंदर है। कौन लिखा मैम? ये विकास जी छाबड़ा हैं, इंदौर वाले विकास जी, जिनके मैंने कल जो आपको कल कल हाँ कल सुना था, बहुत सुंदर लिखा है। जिनवाणी स्थिति करते हैं। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते, यही भाव विचिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निशंक निर्भय रहे हम सदा ही, हरे स्वप्न में भी न कुछ काम ना हो, निरपेक्ष रहकर करे साधना नित, कभी ग्लानि भय नया अनुत्साह ना हो, बातों में आवे न जग की कदापि, चमत्कार लख कर नहीं मूढ़ होवे, अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करके समय शक्ति बुद्धि न खोवे, चलित को लगावे सहज मुक्ति पथ में,
व्यवहार सबसे सहज प्रेममय हो। दुर्भाव मन में भी आवे कभी ना, निर्दोष सम्यक जयवंत वरते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, निर्दंत शासन जयवंत वरते।